अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ किए। इराक में दहशतगर्द गिरोहों को पासदारान ने हिदायत की कि गुज़िश्ता 72 घंटों में इराक से 30,000 ड्रोन हमले किए गए थे। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इराक भर में दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक में कार्रवाई की। इराक से ईरानी हामी दहशतगर्द गिरोहों ने सऊदी पेट्रोलियम तंसीबात पर हमले की कोशिश की थी। किसी भी जारियत का भरपूर तौर पर जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की कोई ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए है। मुझे मालूम है कोह-ए-कोलान के मकाम पर क्या हो रहा है। ये कोई बड़ा मसला नहीं। हमने ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर दिया। ईरान से मुआहिदा नहीं होता तो हम कोह-ए-कोलान को भी आसानी से तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म से अमरीकी कांग्रेस के अरकान और तजारती वफूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया। कहा इक़्तिसादी ताउन दो तरफा ताल्लुकात का मरकजी सतून है। तजारत, ज़राअत, IT, कानकनी और तवानाई के शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अमरीकी कांग्रेस अरकान की इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने कहा कि सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दौरा पाकिस्तान के दौरान मुल्क की आला सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी ताउन, इक़्तिसादी रवाबित, सरमायाकारी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के है। पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने की नाकाम कोशिश की। किसी को धौंस और तशद्दुद के जोर पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ है। कश्मीर कौस को कभी नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हजम नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। पुरतशद्दुद जत्थे के अरकान से ममनुआ असलहा बरामद हुआ। शरपसंद अनासर का मकरू चेहरा दुनिया ने देखा। एक्शन कमेटी की तहरीक हुकूक दिलाने की नहीं बल्कि हुकूक छीनने की तहरीक है। इस पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की जा रही है। अवामी एहतजाज में असलहा इस्तेमाल नहीं होता। ये कश्मीरियों से उनके वोट का हक छीनना चाहते हैं। 38 में से 37 मुतालबात तस्लीम किए गए। एहतजाज बिला जवाज है। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की गई। पुरतशद्दुद जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखे तो फसाद पर उतर आए। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर का इजाफा। हुकूमत ने एक दिन कमी के बाद पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। 29 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई।
आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। रियासत फैसला करे कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। कश्मीर पर डाका नामंजूर है, कौन किसका एजेंट कमीशन बनाना होगा। हम पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मफाद में खामोश थे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं। ये जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाजरीन की 12 सीटें इस्तेमाल की गईं। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। मुखालिफिन धांधली का इल्जाम लगाने के बजाय हार को फराख दिली से कबूल करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जीबी में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक थे, आजाद कश्मीर में आप हार गए तो इलेक्शन गलत था। पीपल्स पार्टी को खुले दिल से हार तस्लीम करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ना बता सकी और ना ही रोड मैप दे सके। कारकर्दगी पर गौर करें, खुद एहतसाबी करें। सिंध जरूर तरक्की करेगा। सिंध में सफाई, अमन-ओ-अमान और सड़कों का निजाम बेहतर किया जाए। जिनकी अपनी सड़कें टूटी हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बेहतर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से दरख्वास्त है कि अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज रखें। मैं भी इस्तीफा देता हूं, आप भी इस्तीफा दें, फिर देखते हैं कि अवाम किसको मैंडेट देते हैं। चैलेंज है पंजाब में दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा आपने पंजाब में काम किया और मकबूल हैं तो इस्तीफा दें और दोबारा इलेक्शन लड़ें। पंजाब में किसी से भी पूछ लें, आपको वोट नहीं मिला था। आप तख्त लाहौर पर जबरदस्ती काबिज हैं। आप वो किराएदार हैं जो किराए पर आए और अब खुद को मालिक मकान समझते हैं। अपना मवासना पीपल्स पार्टी से ना करें। हमारी लीडरशिप ने अवाम के लिए कुर्बानियां दी। आपकी लीडरशिप हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी है, हम लोग भागते नहीं हैं। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए इंतखाबी नताइज को तस्लीम करें। जमहूरी रिवायात को फरोग देने के लिए इल्जाम तराशी के बजाय मस्बत सियासत को इख्तियार किया जाए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा आजाद कश्मीर के इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात बेबुनियाद और गैर जमहूरी रवैये की अक्कासी करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात जीत जाए तो वो शफाफ करार पाते हैं। कश्मीर में शिकस्त के बाद उन्हें धांधली ज़दा करार देना तो ज़ात पर मबनी सियासत है। अगर इंक्वायरी की बात चलती है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बाइख्तियार है। इलेक्शन में अवाम ही असल अदालत होते हैं। अवाम अपना मुकदमा अपने अंदाज में वोट की सूरत में डालते हैं। जो बात मुखालिफिन ने की हम उसे जमहूरी अंदाज में लेते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तनकीद होनी चाहिए लेकिन हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इंतखाबात का पुरअमन इनकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। इंतखाबात में कामयाबी पार्टी क़यादत और कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। धांधली का रोना बंद करो, आज़ाद कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया। जो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई तो ये खुद धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा मीरपुर में हर वोट की पर्ची से शेर निकल रहा है। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया। आपका तीर कश्मीर में गुम हो गया, हर तरफ शेर धाड़ रहा है। प्यारे भाई सुबह हो गई, ठंडा पानी पिएं और सर पर भी डालें। कश्मीर की आवाम ने इलेक्शन में अपना फैसला सुना दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आपकी जमाई तफरीक गलत साबित होगी। प्री पोल धांधली का प्रोग्राम नाकाम हो गया। लीगी उम्मीदवार ने बैलेट पेपर्स के थैले पीपी उम्मीदवार के घर से पकड़े हैं। कश्मीरियों ने पहले मरहले में नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। जीत पर जश्न मनाते हैं तो हार भी बर्दाश्त करना सीखें।
कलअदम अवामी एक्शन कमेटी में बड़ी तादाद में शरपसंद और फितनौल खवारिज के लोग शामिल हैं। इस कमेटी में अवाम कम है, मुसल्लह अनासर और दहशतगर्द मौजूद हैं। इस तहरीक में दहशतगर्दों के शामिल होने के इदारों के पास सबूत मौजूद हैं। कलअदम एक्शन कमेटी में मौजूद शरपसंद इंसानी आबादी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर राशिद हनीफ की तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतासर करने की कोशिश की गई। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी अमन व अमान को कायम रखना है और कायम रखेंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा कि अनासर के पास जदीद और खुदकार असलहा मौजूद है। फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। कश्मीर की तारीख मस्क करने की एक और संगीन भारतीय कोशिश का इंकशाफ। भारत का कश्मीर की लाइब्रेरियों से हकाइक महफूज रखने वाली किताबों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मकबूजा कश्मीर की तमाम अवामी लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों में किताबों और डिजिटल आर्काइव्स का ऑडिट शुरू। कश्मीरी दानिशवरों का एहतजाज। कहा, लाइब्रेरी ऑडिट तालीमी आज़ादी और तनकीदी तहकीक के खिलाफ नई मुहिम है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा कि किताबों पर पाबंदी से तारीखी हकाइक और कश्मीरी अवाम की यादें मिट नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामी निज़ाम का एक अहम सतून है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पीक और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक नौरीन नियाजी के पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों बशमूल मुसल्लह अफ़वाद पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए और रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने की कोशिश की गई। नौरीन नियाजी ने मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को झुटलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन आमेज और धमकी आमेज मवाद फैलाया। रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। नौरीन नियाजी के बयानात से रियासती और दिफाई इदारों की साख को मजरूह करने की दानिस्ता कोशिश की गई। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान मुल्क के अमन के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वजीर आज़म की हिदायत और फील्ड मार्शल के विजन के तहत कायम की गई है, जिसका मकसद मुल्क में मजहबी हम आहंगी, अमन और इत्तेहाद को फरोग देना है। कमेटी में अक़लियतों के नुमाइंदों की शमूलियत नफरतों के खात्मे और बाहमी एहतराम के फरोग की अलामत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी मुल्क भर में ये पैगाम लेकर निकली है कि पाकिस्तान अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम का नाम है। तमाम मज़ाहिब के कायदीन आज ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। कराची में खुले नाले ने एक बार फिर एक खानदान की खुशियां छीन ली। सोहराब गोट में घर के बाहर साइकिल चलाते हुए 3 साला मासूम शावेज नाले में जा गिरा। तलाश तहाल जारी। बच्चे को बचाने के लिए नाले में कूदने वाला शख्स जान से हाथ धो बैठा। बाहिम्मत शहरी की लाश निकाल ली गई। मकीनों का मुतालिका इदारों से सानेहात की रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम उठाने का मुतालबा। शहरियों ने कहा कि आखिर कब तक खुले नाले मासूम जाने निकलते रहेंगे, कब मुतालिका इदारे ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए अमली इकदाम करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिजरत कॉलोनी में तज़यीन और आराइश के बाद जदीद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, डिस्पेंसरी की इमारत के साथ मयारी तिब्बी सहूलियात और बेहतर इंतजाम भी यकीनी बनाया जाएगा। कराची में जल्द मजीद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध में तरक्की और अवामी खिदमत का सफर जारी है। कराची समेत सिंध भर में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जिला कोरंगी में मेहरुन्निसा अस्पताल रोड तक नासिर जंप इब्राहिम हैदरी क्रैक रोड तक तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कराची हम सबका शहर है, मुझे वफाकी हुकूमत से कोई मदद नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से वादा किया था और हम उसको पूरा करते रहेंगे। मैं सिंध हुकूमत में अपना मुकदमा रखता हूँ, वो KMC को सपोर्ट करते हैं। KMC के अकाउंट में शफाफियत के साथ पैसे आ रहे हैं। शहर का हर लीडर नाउमीदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हम कराची को बुरी नजर से महफूज रखेंगे। कुछ दिन से भत्ते की शिकायत में तेजी आई है। 4 गैंग काम कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का एतराफ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ताजिरों से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि पिंकी केस के बाद से मुनशियात के फैलाव में कमी आई है, मगर 100% खात्मा मुमकिन नहीं। शहर भर से तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया के साथ मिलकर हिकमत अमली बना रहे हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि कराची वालों को 4 अरब रुपए के चालान किए गए, जिसमें 3 अरब रुपए के चालान माफ किए। कराची के इलाके औरंगी टाउन 11:30 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए, पुलिस एहलकार शहीद पुलिस एहलकार हसन अली की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG सिंध जावेद आलम उरो, एडिशनल IG कराची, DIGs, SSP, सीनियर पुलिस अफसरान, शहीद के अहले खाना, साथी एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। IG सिंध ने कहा, शोहदा सिंध पुलिस का कीमती सरमाया और फख्र है। शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सोने की कीमत में 4,300 रुपए की कमी। फी तोला सोना 4,27,436 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,687 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,66,457 रुपए हो गई। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत के फरोग में अहम पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान IT, मसनूई जहानत और डिजिटल मईशत में आलमी मुसाबकत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान का IT शोबा नुमाया संगमील अबूर करते हुए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवा रहा है। माली साल 2026 में IT और ICT बरामदात 21% इजाफे के साथ रिकॉर्ड $4.6 अरब तक पहुँच गयी। IT शोबे ने $3.9 अरब का तिजारती सरप्लस हासिल किया, जो पाकिस्तान के सर्विस शोबे की तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस है। और श्रीलंका विमेंस ने तीसरे और फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान विमेंस को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तान विमेंस ने पहले बैटिंग की और 40 ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गईं। जवाब में श्रीलंकन विमेंस टीम ने 188 रन का हदफ 38वें ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जुम्मे से शुरू होगी।